अस्सलाम वालेकुम। दिल दहलाने वाली डिटेल सामने आ रही हैं कुपवारा के उस केस में। आपको मालूम होगा कि 8 से 9 साल की एक बच्ची की लाश मिली थी एक शेड में, उसका गला काट दिया गया था। अब उसकी डिटेल्स जो हैं वो सामने आ गई हैं, किसने वो कत्ल किया था। अपने बाप ने ही उस बच्ची का पहले गला घोटा था और उसके बाद उसका गला काटा था। दरअसल वो खुद गया था अपनी जान को खत्म करने के लिए। उनके घर में जो है वो काफी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। सुबह भी अपनी बीवी के साथ उसका झगड़ा हुआ था, शाम को भी झगड़ा हुआ था। इसी बीच बच्ची उसके साथ में चली गई और ये काफी दर्दनाक डिटेल्स हैं। एसएसपी कुपवारा युगल मनहास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या डिटेल्स शेयर की, ये आप सुनिए कि उन्होंने क्या कहा, किस तरीके से यह सारा मामला पेश आया और अपना बाप जो है वो किस तरीके से मजबूर हो गया अपनी बेटी का गला दबाने में। हालांकि उसने खुदकुशी की कोशिश की थी, उसी में उसने पहले अपनी बेटी को ही जो है उसका गला घोट दिया और उसके बाद उसकी लाश ताकि घर तक पहुंचे वो उस शेड में पहुंचा। ये एक दिलखराश या दिल दहलाने वाली कहानी है कि क्या कुछ होता है। हालांकि जिस तरीके से एसएसपी ने कहा उसमें इंटेंशन उसका इसका कत्ल करने का नहीं था, लेकिन बहरहाल ये हो गया है। पहले आप सुनिए कि क्या कहा एसएसपी कुपवारा ने। इस मार्च को खुरामा गांव जो कि पुलिस स्टेशन लालपुरा का एक एरिया है, उसमें एक बच्ची की डेड बॉडी जो है वो पुलिस को इतला हुई थी कि वहां पे एक शेड में पड़ी हुई है, जो कि लकड़ी रखने के लिए हम शेड इस्तेमाल करते हैं गांव में, उसमें पड़ी हुई थी। और पहले देखने पे ये पता चल रहा था कि उस बच्ची का जो है वो गला काटा गया है। और चूंकि रात का वक्त था, दूसरे दिन सुबह जब इसका पोस्टमार्टम करवाया गया तो पोस्टमार्टम पे बाज़ाहिरी तौर पे एक बात बड़ी सामने आई कि डॉक्टर्स की जो डिस्कशन थी उसमें ये सामने आने लगा कि बच्ची का गला भी शायद घोंटा गया है पहले, डेथ से पहले, क्योंकि कुछ उस तरीके के मवाद भी वहाँ पे उसके पोस्टमार्टम के दौरान मिले थे। इसी के बाद जो है तफ्तीश शुरू हुई। तफ्तीश में जो चीजें जो हालात थे वहाँ पे और जो वाक़ात थे उनके मद्देनजर रखते हुए फैमिली जो है वो प्राइम सस्पेक्ट जो है वो उभर के सामने आने लगी। जब फैमिली मेंबर्स को भी सेपरेटली क्वेश्चनिंग की गई और जब क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई उसमें से मोहम्मद इकबाल जो कि उस बच्ची का फादर है वो हमारा प्राइम सस्पेक्ट और प्राइम एक्यूज बन के सामने आया। और ये पता चला कि उसने ही अपनी बच्ची को पहले गला घोंट के उसको गाड़ी में, जो सुमो का ड्राइवर है वो उस गाड़ी में उसका कत्ल किया। उसके बाद उसको शेड में लेके और चाकू से उसका गला काटने की कोशिश की ताकि उसको एक ऐसा कत्ल बना के किसी और के सर पे जो है वो जुर्म डालने की उसने कोशिश की। बहरहाल हमने मोहम्मद इकबाल को गिरफ्तार किया है और उसके इंकशाफ पे वो चाकू भी बरामद किया है जिससे उसने बच्ची का जो है गला काटा था। उसके कपड़ों से भी जो ब्लड स्टेन जो थे वो भी कपड़े जो उसको उस वक्त पहने हुए थे वो भी बरामद हुए हैं, उनका भी हमने फॉरेंसिक के लिए भेजा है। और बाकी जो टेक्निकल तौर पे भी उसको एविडेंस को कॉर्पोरेट करने की कोशिश की गई है वो भी बरामद हुआ है। और अभी तक सिर्फ एक ही अक्यूज्ड जो है वो तफ्तीश में सामने उभर के आया है, वो मोहम्मद इकबाल खटाना है जो कि लड़की का बाप है और उसको गिरफ्तार किया गया। देखिए ये मोहम्मद इकबाल खटाना और उसकी वाइफ के जो है ताल्लुकात ठीक नहीं थे और वो लगभग 1 साल से किसी पर्सनल अपने इश्यूज पे लड़ाई करते रहते थे। इस शाम भी जब वो काफी लड़ाई उनकी आपस में हुई और बीवी ने अपने खामद को इकबाल को काफी हीटेड आर्गुमेंट होके थप्पड़ भी मारा और वो एक फ्रस्ट्रेशन की हालत में घर से निकला। बच्ची भी उसको फॉलो कर रही थी और वो अपने आप को बेसिकली मारने की गर्ज से निकला था और चाकू उसी वक्त अपने घर से साथ रखा था। लेकिन जो ही बच्ची उसको फॉलो की और साथ में गाड़ी में बैठी तो वो अब बच्ची को भी मारने के पहले उसमें आ गया कि अब मैं बच्ची को भी खत्म करूंगा और फिर अपने आप को खत्म करूंगा। इस बीच पहले उसने बच्ची का कत्ल किया, फिर उसने उस बच्ची को पहुंचाना चाहा तो जब पहुंचाया वहां पे अपनी गोद में लेके उस शेड में जहां पे इसकी डेड बॉडी बरामद हुई है। उसके बाद उसका जो वक्त बीतता रहा तो उसके अपना जो टेम्पर है वो भी, जो फ्रस्ट्रेशन का लेवल है वो भी मुझे लगता है तफ्तीश में वैसा ही सामने आया कि कम होता गया। और वो फिर गाड़ी को जब पार्क करके वापस घर आया तो घर वालों ने भी उससे पूछा कि बच्ची तुम्हारे पीछे गई थी वो कहाँ है,
तो उसने एक और बहाना बना के कि मेरे साथ नहीं थी और खुद पुलिस स्टेशन में आके रिपोर्ट की और इसी बीच बच्ची की डेड बॉडी भी बरामद हुई। तो ये प्योरली जो फैमिली में जो माँ बाप की एक लड़ाई और जिसमें उसको वो फ्रस्ट्रेट महसूस करता था और रोज वो ह्यूमिलेट महसूस करता था कि मेरी वाइफ जो है वो मेरे से ठीक बिहेव नहीं करती है और मुझे जो कुछ प्राइवेट उनके और पर्सनल इश्यूज पे उनकी लड़ाई होती रहती थी, उसी के कारण उसका जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है वो बढ़ गया हुआ।